जब बात हो रही हो एस्ट्रोनॉमी और साइंस की, तो उसमें हमारे देश के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे देश ने इस दुनिया को बहुत सारे महान साइंटिस्ट दिए हैं, जिनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान साइंटिस्ट के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। ये हैं मेघनाथ साहा, जिन्होंने दुनिया को थर्मल आयोनाइजेशन इक्वेशन दिया, जिसे आज हम शाह इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस इक्वेशन की मदद से तारों की फिजिकल और केमिकल कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाता है। 6 अक्टूबर 1893 को मेघनाथ साहा का जन्म माँ भुवनेश्वरी देवी और पिता जगन्नाथ साहा की 5वीं संतान के रूप में हुआ। उनके पिता एक दुकानदार थे, जो अपने बड़े परिवार का खर्च बहुत मुश्किल से ही उठा पाते थे। इसलिए वह चाहते थे कि प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने के बाद उनके बच्चे दुकान के काम में ही उनका हाथ बटाएं। लेकिन मेघनाथ साहा के सपने कुछ और ही थे। पैसों की कमी को उन्होंने कभी भी अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनके सामने एक समस्या आई, और वह समस्या थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि उनके आसपास का सबसे नज़दीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनके घर से 10 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गाँव में था। पढ़ाई के प्रति मेघनाथ साहा की रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई जयनाथ साहा ने उस गांव के एक डॉक्टर अनंत कुमार दास से बात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वह मेघनाथ साहा को अपने घर में रहने दे। डॉक्टर अनंत कुमार दास एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने मेघनाथ साहा को अपने घर में रहने दिया, और इस तरह से भारत के इस महान वैज्ञानिक ने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की। और अब बारी आई हायर एजुकेशन की। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मेघनाथ साहा ने ढाका कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लिया, और एक बार फिर से उनके बड़े भाई जयनाथ साहा ने उनकी मदद की। जयनाथ साहा उस वक्त एक जूट मिल में काम किया करते थे, जिसके लिए हर महीने उन्हें 20 रुपए की सैलरी मिलती थी, जिसमें से 5 रुपए वो अपने छोटे भाई मेघनाथ साहा के लिए भिजवा दिया करते थे, ताकि वह अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। मेघनाथ साहा ने अपने परिवार को निराश नहीं किया और अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करके अपने परिवार का मान बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्हें प्रफुल्ल चंद्र रॉय और जगदीश चंद्र बोस जैसे महान वैज्ञानिकों से पढ़ने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में मैथ और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने फिजिक्स में अपनी रिसर्च भी शुरू कर दी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनकी कोई भी रिसर्च किसी भी जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाई। सन 1919 में स्कॉलरशिप की मदद से वह 2 सालों के लिए यूरोप गए, जहां उन्हें अल्फ्रेड फ्लोवर और वॉल्टर नर्नेस जैसे महान एस्ट्रोनॉमर के साथ काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने थर्मल आयोनाइजेशन इक्वेशन को फॉर्मुलेट किया था। सन 1923 में वो इंडिया वापस आ गए, और यहाँ आने के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वहाँ अगले 15 सालों तक काम किया। सन 1940 में उन्होंने भारत में एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला सिलेबस डिजाइन किया था। इसके अलावा भारत के पहले साइक्लोट्रॉन की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेघनाथ साहा के नेतृत्व में इंडियन फिजिकल सोसाइटी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसे कई संस्थानों की स्थापना की गई। इन सब के अलावा उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वेंट किया था, जिसकी मदद से सौर किरणों के वेट और प्रेशर को मेजर किया जाता है। मेघनाथ साहा को कई बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर दुर्भाग्य से उन्हें एक बार भी नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया। साइंस के अलावा वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। सन 1952 में उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। एक एमपी के तौर पर की गई उनकी कोशिशों की वजह से ही शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाने वाले इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 6 फरवरी 1956 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गई। मेघनाथ साहा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी धरोहर छोड़कर गए हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस धरोहर का सम्मान करें और उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लें।